तो वो ऐसे कर रहा आप ले लेना, तो वो ऐसे कर रहा आप ले लेना, लो मेरे घर पे आके बैठ जाना। कह रहा नहीं पैसे देंगे नहीं जमीन देंगे। इसको जेसीबी बुलडोजर की मदद से कल ध्वस्त कर दिया गया है। देगा कैसे नहीं, देगा कैसे नहीं। मेरा टूट गया तो सारा मकान यहाँ से लेकर ऊपर से लेकर शिव मंदिर तक सारा टूटना चाहिए। कि सरकार को ये भी पता होना चाहिए कि गरीब लोग रह रहे हैं, क्यों हम इनको तोड़ फोड़ कर रहे हैं। जब हमारा टूट गया पूरा टूटना चाहिए। हम लोग इस वक्त हैं रक्षा नाले में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। यहाँ पर जो नाले के किनारे एक घर जो बन रहा था, एक क्या दो घर, वो यहाँ पर प्रशासन ने जेसीबी बड़ी पोकलैंड मशीन लगा के ध्वस्त कर दिया गया है। और यहाँ पर ये जो नाला है रक्षा नाला, इसका ना सफाई का काम चल रहा है। यानी कि इसका जो मलबा है इधर का उधर, उधर का, ताकि यहाँ से जो पानी आएगा वो बराबर तरीके से जाएगा। तो यहाँ पर रोज जेसीबी बुलडोजर लग रहा है। तो यहाँ पर कहाँ पर कार्रवाई हुई और किस तरीके से हुआ यहाँ पर, आज मैं यहाँ पर आपको रक्षा नाले के एकदम अंदर आके बताऊंगा। बने रहिएगा चैनल में, सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा आप। तो आपको मैं थोड़ा ऊपर को दिखा देता हूँ। दम्मा ढुआ का जो नाला है, यह नाला पूरा साफ यहाँ पर होगा। जो ये बीच में आपको ये नजर आ रहा है मलबा, इस मलबे को नगर निगम जो है साफ कर रही है। यानी कि ये जो मलबा है जो बीच में है, इनको साइड करा जाएगा ताकि यहाँ पर जो घर हैं उनको नुकसान ना हो बारिश के समय में। ऊपर जब यहाँ पर दम्मा ढुआ के एरिया में जब बादल फटता है और बारिश होती है तो सारा पानी यहाँ पर आता है। जेसीबी के द्वारा इस मलबे को इधर साइड भी करा जाएगा और उधर साइड भी करा जाएगा। यहाँ पर अभी लगातार काम चलेगा और इसको जितने भी नाले हैं यहाँ, चाहे देखोड़ी नाला हो, कलछिया नाला हो, रक्षा नाला हो, जितना भी हो सके नगर निगम अपनी तरफ से सफाई अभियान चलवाएगी और इस साइड में करवाएगी यहाँ पर, ताकि यहाँ पर जो बारिश है, मानसून है, उस समय में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, कल यहाँ पर जो है स्टाम्प पेपर की वाली बात हो रही है कि स्टाम्प पेपर में यहाँ पर जगह बेची गई है, ऐसी बातें यहाँ पर सामने आई है। अब आपको मैं दिखा दूं, जो यहाँ पर बकरी है, इसके बगल में जो है ना निर्माण को ध्वस्त कर दिया। ये निर्माण यहाँ पर हो रहा था और एक निर्माण यहाँ पर हो गया था, ये देखिए आपको। तो यहाँ पर भी इसी से लग के ये निर्माण हो रहा था। तो साफ तौर पर यहाँ पर कह दिया गया है कि अगर किसी ने फर्जी रजिस्ट्री करी है या कुछ भी करा है तो उसको कानूनी कार्रवाई होके जेल भेजा जाएगा, ऐसा एसडीएम साहब और प्रशासन ने यहाँ पर कहा हुआ है। तो कल यहाँ पर जेसीबी आई, बुलडोजर आया, काफी लोग जमा हुए और आप ये सीधे तस्वीरों में देख रहे होंगे अवैध निर्माण, यानी कि स्टाम्प पेपर में बिकी हुई जमीन का जो यहाँ पर घर बन रहे थे, उसके जो पिलर है यहाँ पर ढा दिए गए हैं। सीधे तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर सख्त मनाही कर दी गई है कि आप यहाँ पर निर्माण नहीं करेंगे। अभी मैं उसी क्षेत्र में हूँ, यहाँ पर दम्माड़ुआ में। देखिए यहाँ पर ये बन रहा था मकान और इसको यहाँ से जैसे भी ना थोड़ा बहुत ध्वस्त कर दिया गया है और बोल दिया गया है कि आप यहाँ पर निर्माण नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर कमरे बन रहे थे, पूरी बुनियाद यहाँ पर बिछ चुकी थी और यहाँ पर चला है बुलडोजर। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ मैं। और यहाँ पर ये पूरी कॉलोनी यहाँ पर है, उसके बगल में भी देखिए। और यहाँ पर भी ये घर बन रहा था, पानी की टंकी इसके नीचे बन रही थी, बिल्कुल नाले के किनारे है। देखिए आप कितना रिस्क ये लोग ले रहे हैं। दिन प्रतिदिन यहाँ पर अवैध निर्माण होते जा रहे हैं और इन लोगों का कहना ये है कि यहाँ पर जो है सभी स्टाम्प पेपर में जमीन है, किसी की पक्की नहीं है, ऐसा इन लोगों का यहाँ पर कहना था। प्रशासन को जवाब दिया तो प्रशासन भी चौंक गया कि भाई ये क्या, स्टाम्प पेपर में यहाँ पर इस तरीके से धोखाधड़ी करके जमीन को बेचा जा रहा है और ऐसे निर्माण यहाँ पर करा जा रहा है। सीधे देखिए आप, यहाँ पर ये पानी की टंकी इन्होंने बना रखी है, कसम लाखों रुपया इस पर खर्चा करा था, ये देखिए। और सामने का ये देखो आप, कमरे बन रहे थे यहाँ पर, 2-3 कमरे पता नहीं जितने भी बन रहे थे। यहाँ तक कॉलोनी बसाने की शुरुआत यहाँ पर हो रही थी। तो अचानक नगर निगम की टीम यहाँ पर सफाई अभियान के लिए आती है और उनको ये अतिक्रमण दिखता है यहाँ पर। तो उसके बाद सीधे बुलडोजर, बड़ी पोकलैंड मशीन इस पर चला दी जाती है और सख्त इनको हिदायत दी जाती है कि अगर जो भी यहाँ पर स्टाम्प पेपर में जमीन बेच के इस तरीके से काम कर रहा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। और अगर इसमें सही पाया गया, गलत पाया गया, जो भी है, फिर उसको जेल भेजा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब यह नाला भरता है तो कितने उफान पर आते हैं, कितनी दिक्कतें यहाँ पर पैदा होती है। तो अब मैं सीधे इस नाले से तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। गंदगी यहाँ पर बहुत है, ये लोग नगर निगम में कचरा नहीं फेंकते हैं, सब यहीं पर फेंक के यहीं पर जलाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर पीलीभीत के हैं, बाहर के हैं, तो नाले में गंदगी नहीं करना चाहिए। तगड़ी कार्रवाई यहाँ पर होगी इन लोगों के खिलाफ, जो भी यहाँ पर अवैध निर्माण कर रहा है और इस तरह से यहाँ पर
गंदगी कर रहा है। राजश्री नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं आंटी जी आप? हाँ तो है पीलीभीत के। पीलीभीत के। कितने साल से यहाँ रह रहे हो आप? हाँ हो गए 15-15 साल हो गए रहते रहते। 15 साल। ये झोपड़ी जो है सब आप ही की है ये? आपके नहीं किराए है पे है। मतलब आप कहाँ रहते हो अभी? अभी तो इन्हें रह रहे ये झोपड़ी झोपड़ी में रह रहे हो। हाँ। तो वो जमीन आपने खरीदी थी क्या हाँ किसी से? खरीदी है किससे खरीदी थी? कन्या से। यहाँ कोई व्यक्ति था उससे खरीदी थी? हाँ उसको पनिया। जानते थे आप लोग अच्छे क्यों से? जानते क्यों नहीं? तो उस बंदे ने आपको क्या पक्के कागज दिए या फिर स्टाम्प पेपर में आपको जमीन बिकवा दी? अब पक्के कागज तो नहीं दिए हैं उनने, ऐसे ही बना के दिए हैं। स्टाम्प पेपर बनाया था? हाँ स्टाम्प पेपर। कितने का था स्टाम्प पेपर? पता नहीं है, ये तो मैं नहीं जानती कितना का है। अच्छा, कितने लाख रुपए में बेची आपको? 1.5 लाख में। 1.5 लाख में। कितने बाई कितनी थी जगह? वो 10 फीट ही चौड़ाई हम्म। और 40 फीट लंबाई। 10 बाई 40 का था वो। अच्छा, इधर का भी उधर का दोनों आप ही लोगों का था? नहीं इधर का दूसरे का है, उधर का मेरा पल्ला बारा मेरा। अच्छा, तो वो क्या बोलता है, अब क्या बोलता है जिसने 1.5 लाख रुपए ले लिए आपको स्टाम्प पेपर में? वो तो मना कर रहा है। वो कह रहा है मना कर रहे बोला हैं। था कि हम पैसे देंगे, अब तो कह रहा नहीं देंगे। ऐसे कौन बोला कौन है। मना कौन मना कर जो रहा है? पवन सिंह, पनिया। जो पवन सिंह है हम्म, उसका नाम पनिया चलता है, वैसे उसका आधार में है पवन सिंह। हम्म। तो वो ऐसे कर रहा है, आप ले लेना, लो मेरे घर पे आके बैठ जाना। तारीख कहाँ रहता है वो? वो यहीं पर तो रहता है। जम्मू डोंगा में रहता है। हाँ रहता है यहीं पर। और आपको ऐसे, आपको क्या बहुत से लोगों को ऐसे ही जमीन बेच रहा था वो स्टाम्प पेपर में, हाँ तो आप भी झांसे में आ गए। हाँ। तो आपने स्टाम्प पेपर में क्यों जमीन खरीदी? अब हम तो, मुझे क्या पता, मुझे पता ही नहीं था, सब रही रहे नाला किनारे खरीद खरीद के हमने ले लिया। उसने बोला कि ये मेरी जमीन है, खरीद हाँ, लो। उसने बोला मेरी जमीन है, उसके साइन भी हैं और उसने बेचा भी। और 1.5 लाख रुपए कैश ले लिए? 1.5 लाख इनकी है और 1,60,000 की मेरी है। अच्छा, तो आपने भी खरीदी जमीन? हाँ भी खरीदी, इनका इधर वाला मेरा उधर वाला। अच्छा, इधर वाला आपका है, उधर वाला उनका है। इनका है उधर वाला अच्छा, और मेरा है तो इस उसमें तरफ फिर और लाखों रुपए लगाए होंगे आपने? वाला। मैंने तो 2 लाख रुपए इसमें लगा दिए। 2 लाख रुपए लगा दिए सर हाँ, इसमें मैंने। इधर 2 वाले में। लाख, हाँ इधर वाले में। और 2 लाख का नुकसान आपको वो हुआ, 1.5 लाख का हुआ, हाँ। कम से कम 3.5 लाख का नुकसान हो गया आपको। 1,60,000 का वो हुआ, 2 लाख का मेरा इधर हो गया। अच्छा, आपने फिर रिपोर्ट नहीं कराया कि फर्जीवाड़े की? कुछ नहीं कराया। अच्छा, तो आगे आपको क्या करना चाह रहे हैं आप? क्या करना चाह रहा है, इसे ही कह तो हमें जमीन दे दें ये वाली। अगर ये जमीन नहीं, जैसे सरकार करी, ये जमीन नाले में जा रही है तो हमें इसी की अब हम कहीं अंत दे दें, या तो हमारा जितना पैसा लगेगा। सरकार क्यों देगी? जिसने खरीदा है वो देगा ना, जिसने हाँ, इसी आपको। से मैं बोल रही ना, सरकार दिला सकती है हम लोगों को, सरकार दिला सकती है। अगर मेरा इधर का चला गया तो सरकार उधर से तो दिला सकती है हमको। नहीं, सरकार ने थोड़ी बोला है, सरकार जमीन थोड़ी नहीं, दिलाएगी। सरकार तो न्याय दिलाएगी ना आपको। हाँ न्याय चाहिए बस, इतनी। तो आप एवजी जब कंप्लेंट जमीन दे करोगे, दिला। जब एफआईआर करोगे हाँ। उस व्यक्ति के खिलाफ, तभी तो न्याय दिलाएगी सरकार। हाँ। आपने शिकायत नहीं करी तो कैसे दिलाएगी? डीएम तो यही बोले गई अच्छा, कि कल आई थी। एफआईआर लिखो। हाँ, हाँ। इसके नाम से। अच्छा, आपको बोला हाँ कि हमको बोला शिकायत करो। शिकायत तो करो। शिकायत नहीं करोगे तो फिर पैसा कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। अच्छा, तो आपको तो शिकायत करनी पड़ेगी कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ, स्टाम्प पेपर में हमको अवैध जमीन, सरकारी जमीन बेची गई इस तरीके से। तो आप कर रहे हैं एफआईआर, क्या कर रहे हैं? क्या करोगे? शिकायत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं सर? करेंगे। हाँ। शिकायत करेंगे। शिकायत किसको करेंगे? पुलिस में करेंगे? पुलिस में तो शिकायत करेंगे आप। अच्छा, आपके साथ कम से कम 3-4 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया है, यानी कि सरकारी जमीन नाले के किनारे आपको उसके बेच पास दी। तो बहुत सारी जमीन पड़ी है, कुछ नहीं उसमें तो थोड़ा बहुत दिला सकता है वो। अच्छा, तो अभी क्या कर रहा है वो बंदा? वो बंदा कह रहा नहीं पैसे देंगे, नहीं जमीन देंगे, कुछ नहीं देंगे। कुछ नहीं देने को बोल रहा। मैडम के सामने जो डीएम आई थी उसके सामने बोला था कि देंगे पैसे, हाँ। फिर बाद में नहीं जमीन को हाँ कर रहा है, नहीं पैसे के हाँ कर रहा है। प्रशासन ने बोला है कार्रवाई करेंगे, यहाँ पर जेल भी डालेंगे हम। हाँ बताइए, आपका क्या था? वो दीदी से बात करो ना। आप ही का था? दीदी आप ही का था? दीदी के तो साथ। ये आपकी दीदी है? हाँ, मेरी दीदी आप भी पीलीभीत के हो सब लोग? हाँ। तो कितने साल पहले खरीदी आपने ये जमीन? ये तो हो गए 10 साल। 15 साल हो गए इनकी खरीदी हुई। 15 साल पहले जमीन खरीदी? नहीं 10 साल हो गई होंगे, खाली झूठ में बोलो 10 साल है। तो आपको पता नहीं है कि फ्रॉड जमीन स्टाम्प पेपर में इतने सालों से चल रहा है, नहीं खरीदनी है, ये नहीं पता? ये तो पता है ना कि रौले में चली जाएगी, ये तो नहीं पता। ये पता है कि जो खरीद सारी बनी हुई मेरी भी बन नहीं, जाएगी। अगर यहाँ पर नाला आएगा तो दिक्कत तो आपको ही होगी। 16 साल में रहता हूँ। हाँ। 16 साल तो ये जमीन भी खरीदी है आपने? ये नहीं खरीदी, ये नहीं खरीदी। ये ऐसे ही आपने बस गए यहाँ पर? नहीं तो ना। आएगी किसी की, है तो। आएगी कोई किराया दे रही थी उसके। ये किसी की जमीन है, आप किराया देते हो इसका? कितना किराया देते हो इन झोपड़ियों का? 300 500। 300 रुपया। ये हमारा बच्चों का, हमारा आधार कार्ड, पैन ठीक है, कार्ड, ठीक। सब कुछ मेरा यहाँ का है सर। ठीक है, ठीक है, वो ठीक है। कल मेरे- डॉक्यूमेंट नहीं, नहीं, किसने क्या दिखाया? इनने गलती से दिखा दिया ना? गलती से दिखा दिया। अब जो कागजी हाँ। कार्रवाई उसमें ऐसे नहीं दिखाना। हाँ, अब ये मेरी अब चीज़ ऐसा है, धोखाधड़ी से हाँ, बचो आप। कोई भी चीज यहाँ पर जो फ्रॉड हो रहा है, आपको जमीन यहाँ पर स्टाम्प पेपर में 50 रुपए की स्टाम्प पेपर में लाखों की जमीन, आपको सरकारी जमीन आपको बेच रहे हैं और आप भी पैसे दे रहे हैं।
अब दे दिए, सभी ने यहाँ पर खरीदा है। कौन सब ने? आप सभी अपनी नाली आप किनारे अपना जितने देखो, मकान है आप सभी अपना देखिए ना। हैं, सभी ने खरीदा, हमने भी खरीद लिया उसी के चक्कर से। अच्छा, अब हमें क्या पता यहाँ पर ऐसा होगा कुछ। फ्रॉड कर दिया आपको, है आपकी मेहनत के पैसे ले फिर? गया वो। आपका भी था क्या? कितने परिवार रहते हैं पीलीभीत के एरिया में? कितने परिवार हैं आपके? 8-10? ये पीलीभीत के तो हैं सारे सब। कितने परिवार हैं आपके? ये जो झोपड़ी बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, कितने? कितनी झोपड़ियां हैं यहाँ पर? ये 10-12 10 झोपड़ी हैं। 10-12 परिवार जीवन यापन यहाँ पर करते हैं। तो सब 2 लोग इसमें फंस गए, बराबर ना? हाँ, 2 लोग फ्रॉड में खरीद फंस ली गए, है, स्टाम्प हाँ, पेपर पे जमीन में 2 लोग आप फंस गए इसमें, इन दो आपको लोगों ने फंसाया ली गया है। है। इन लोगों 2 लोगों ने ली है ना, इन झोपड़ी वालों ने। अच्छा, और चलो तो सब किराए पर रह रहे हैं और सब। चलो ठीक है। किराया कितना कहा आपने? 300 रुपए। 300 रुपए एक झोपड़ी हाँ, का हाँ। देना है। झोपड़ी आपकी रहेगी ये? हाँ झोपड़ी हमारी अपने आप से डाई पन्नी लेके। खुद आपने झोपड़ी बनाई है? खाली जगह का 300 रुपया। ये जगह तो सरकारी हुई वैसे, नजूल जगह है ये, उन्होंने बराबर? खरीदी है उनने भी। नहीं नहीं, ये खरीदी नहीं है, ये जो नाले के किनारे नाले की जगह है ये सब, मगर वो अपना बताता होगा ना। फिलहाल इनके लिए जो पनिया से खरीदी है हम्म। उतनी इसे दो, चाहे पैसे दिबाओ चाहे इनकी जगह दिबाओ। उसकी पनिया का काफी प्लाट पड़ा है, अच्छा इसे खरीदी है इनने। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि वो दूसरी जगह जमीन ले? हाँ, जो मेरी दीदी है इसका, मगर इसका वो क्या सामान कह रहा ले है? वो तो रहे मना कर रहा है, कह रहे हैं आप? वो मना करा पहले। ए मैडम आई दीदी थी, के सामने कही उनने कि हम देंगे इनको, मैडम के मगर सामने बाद में कहा वो दे मुकर दूंगा। गए दोनों बाद में तीनों कहा जने। दे दूंगा, जिस कौन बात तीनों? में कौन कर तीनों? देना। उनका लड़का, उनकी घरवाली, उनका घरवाले, तीनों अच्छा। जने लड़का मुकर का गए। राहुल नाम है, उसका पनिया नाम है। बस ये अच्छा। पनिया चलता है, बस पता नहीं क्या नाम कल बताया उसने। अच्छा, पता नहीं क्या चलो नाम जो बताया, भी है। हाँ। अच्छा चलो, आगे की क्या कार्रवाई है फिर आपकी? अब आगे अब क्या चाह रहे हैं आप? क्या करोगे आप? मिला यही पैसे, वो नहीं दे पैसे दे तो दे। मेरी जगह दिलवाओ, जगह नहीं तो पैसा दिलवाओ, कुछ ना कुछ तो करवा, पैसा दिलवा दो। अगर वो नहीं देगा तो आप क्या करोगे? देगा कैसे नहीं, देगा कैसे नहीं, जमीन दे। अच्छा, आप जमीन पे कब्जा कर दीजिए उसका, अगर नहीं देगा तो? जब नहीं देगा तो जमीन कब्जा, प्लाट ज्यादा पड़ा नहीं पड़ा हुआ तो कोई बात नहीं है, फिर तो क्या है, लेकिन पड़ा है तो देने पड़ेगा उसको। नहीं देगा तो आप कब्जा कर लोगे? कब्जा ऐसे वो दे देगा, वो बहुत वो देगा भी नहीं है यार, वो नहीं देगा। तो आप क्या करोगे? वही तो पूछ रहा हूँ, क्या करोगे आप अगर नहीं इन लोगों देगा? से पूछो जो क्या करोगे आप अगर नहीं देगा तो? वो मैडम के सामने बोल रहा है हम देंगे, बाद में बोल रहा है नहीं देंगे, तो अब क्या करोगे आप? सरकार जाने ना। सरकार ने थोड़ी ना बोला है आपको कि जमीन खरीदो, सरकार को पूछ के आपने थोड़ी जमीन खरीदी है, आपसे सरकार से दोनों नहीं। लोगों की बात है ना। क्यों सरकार तोड़ने आगे? सरकार को ये भी पता होना चाहिए कि गरीब लोग रह रहे हैं, क्यों हम इनको तोड़ फोड़ कर रहे हैं। वो बात आपकी सही है, मगर नाले के किनारे नाला आ जाएगा, बह सरकार जाएगा को तो बने कौन हुए देखेगा? मकान तोड़ने की ये हक मिला, सरकार को दिलाने की भी हक सरकारी का है, हमारा नहीं है। वोट लेने आए तो हाथ हैं? जोड़ रहे थे, वोट देना मेरे इधर वोट पे देना। नहीं, नहीं, नाले के किनारे तो घर बनाना सही नहीं है ना। तो सारे नाली किनारे हैं भैया, किसके हैं बताओ? अच्छा। सब नाली किनारे मकान है, किसके मकान नहीं है? अच्छा, कोई हमारे, हमने नैजू क्या बनाए हैं? हम्म। सब नाली किनारे मकान, किसके नहीं है तो नाली आपका किनारे? कहना है कि सब टूटे? हाँ, मेरा कहना यही है, मेरा टूट गया तो सारा मकान यहाँ से लेकर ऊपर से लेकर शिव मंदिर तक सारा टूटना चाहिए, समान रूप से कार्रवाई। हाँ। अच्छा ठीक है, टूटना पूरा चाहिए। चलो जब हमारा टूट गया पूरा टूटना चाहिए, ऐसे समझ लो। ये बात सही है आपकी। हाँ। कार्रवाई समान रूप से हो, बस ठीक है। आप भी यही चाह रहे हैं? वो मेरी दीदी चाह रही है उसे। चलो, आप भी चाह ही रहे हैं ना, सपोर्ट तो कर ही रहे हैं हाँ, उनका। सपोर्ट कर रही है दीदी की अपनी। चलो ठीक है, क्या नाम है आपका? हमारा धर्मवती। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, आपने अपनी समस्या हमें बताई। तो ये समस्या है यहाँ पर लोगों की, क्योंकि यहाँ पर फर्जीवाड़ा बहुत हो रहा है। ये लोग 300 रुपए में इस झोपड़ी में रहते हैं, पीलीभीत के रहने वाले काफी परिवार हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं। ये लोग कैसे भी मजदूरी करके यहाँ पर रह रहे हैं काफी सालों से किराए पे। ये जगह भी बोलते हैं कि हम लोगों को किराया देते हैं। अब यहाँ पर नगर निगम की टीम आती है, उसके बाद यहाँ पर जो ये नाले का जो काम होता है सफाई करने का, वो सफाई करती है, तो यहाँ पर इनका निर्माण पाया जाता है, उसके तहत कार्रवाई करी जाती है और इनका निर्माण जो है ढाया जाता है। और ये लोगों से मैंने बातें करी कि अपनी समस्या यहाँ पर ये लोगों ने बताई। यहाँ पर हो रहा है नाले सफाई का काम, तो नाले का मैं थोड़ा ऊपरी भाग में यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर देखिए जेसीबी बुलडोजर चल रहा है और नाले को सफाई करा जा रहा है, ताकि यहाँ पर जो ऊपर से पानी आएगा तो बराबर पानी जो है ना बीच में जाएगा, यहाँ पर घरों को नुकसान नहीं करेगा। उसके तहत यहाँ पर ये कुछ लोग हैं यहाँ पर झोपड़ी बनाए हुए, ये पीलीभीत से आए हैं, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। इनको बोला है कि नाले के किनारे बिल्कुल अवैध निर्माण ना करें। हम बीचों बीच यहाँ पर आए हैं और नाले की स्थिति जरा यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये कचरा कौन फेंकता है? ये क्या है फिर? कहाँ के रहने वाले हो आप? यहाँ कहाँ? पीलीभीत के? पीलीभीत के हो आप लोग? अच्छा, तो कचरा ऐसा नहीं फेंको ना। हम डालते भैया भी आगे भी लगा देते हैं,
आग नहीं लगाने का, वायु प्रदूषण होता है। कचड़े की गाड़ी में डालो। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में गंदगी है और अवैध अतिक्रमण यहाँ पर देखिए, कल यहाँ पर बहुत तगड़ी यहाँ पर कार्रवाई हुई। ये सीधे तौर पे आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर देखिए बुलडोजर की मदद से इस निर्माण को ध्वस्त करा गया है। ये देखिए आप, यहाँ पर ये रखी है मशीन, ये मशीन यहाँ पर नाले का काम कर रही है। तो दोस्तों अभी वीडियो समाप्त करते हैं रक्षा नाले से। यहाँ पर जो जमीन बेची गई है स्टाम्प पेपर में, लाखों रुपए की जमीन यहाँ पर बेची गई है। पीलीभीत के वो लोग रहने वाले हैं। अब मैडम के सामने उसने कहा कि हम पैसे देंगे, अब कह रहा है कि ले लो तुम, ऐसा हाथ हिला रहा है। इस तरीके की समस्या यहाँ पर आई है। यहाँ पर वो लोगों ने कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए उस पर लगा दिए थे मकान पे, वो मैंने आपको दिखाया। 2 मकान वो लोगों के ध्वस्त कर दिए इस बुलडोजर की मदद से, क्योंकि यह नाला जब यहाँ पर रौद्र रूप लेता है तो बड़ी समस्या यहाँ पर होती है। यहाँ पर आजू बाजू के जो घर हैं उनको काफी समस्या यहाँ पर होती है। तो अभी मिलते हैं क्या कार्रवाई होती है, किस तरीके से कार्रवाई होती है उन पे। एसडीएम साहब नगर आयुक्त जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर वो जमीन स्टाम्प पेपर में बेची है, फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर रखी है, तो हम कार्रवाई करेंगे। अगर दोषी पाया जाता है तो उसको हम जेल भेजेंगे। बिल्कुल ऐसा एसडीएम साहब ने बोला है, तगड़ी कार्रवाई यहाँ पर होगी। अब देखते हैं। इनका कहना है कि नाले में जितने भी घर हैं समान रूप से कार्रवाई हो, सिर्फ हमारे घर पे क्यों बुलडोजर चलाया, ऐसा यहाँ पर महिलाओं का भी कहना है। सारा कुछ दिखाया, फिर से हम दोबारा आपको यहाँ से और वीडियो लेके आएंगे कि यहाँ पर किस तरीके की हलचल हो रही है। इनका कहना है कि सारे लोगों ने स्टाम्प पेपर में यहाँ पर जमीन खरीद के घर बना रखे हैं। तो अभी यहाँ से वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो छोटी सी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। लगातार हम अतिक्रमण के खिलाफ, जहां भी अतिक्रमण हो रहा है, हम ही क्या पूरा प्रशासन, पूरा नगर निगम सब, और आप लोग जो देखने वाले भी बोलते हैं कि अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। मैंने देखा है आप लोगों का काफी अच्छा सपोर्ट है, कोई सपोर्ट नहीं करता। अतिक्रमण हटना चाहिए, मगर समान रूप से हटना चाहिए जिसका भी अवैध निर्माण है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कार्रवाई होती है। लगातार हम यहाँ से बने रहेंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में अतिक्रमण हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, नई नई जानकारी अभी आनी बाकी है। कमेंट जरूर करिए आपकी क्या राय है। तब तक के लिए जय हिंद।